पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन एक कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनिएगा ताकि ज्ञान मिल सके। एक सेठ थे। सेठ के बीवी बच्चे थे। लेकिन जो सेठ थे गुरु भाई ना, वो कहते हैं ना कि घर की जो बहुएं होती हैं, लक्ष्मी होती हैं, अगर वो सही ढंग से अपने घर के परिवार के बात माने और समझें तो घर में कभी लक्ष्मी के कमी नहीं होगा। लेकिन आजकल के जमाना ही है उल्टा, क्या कोई समझाए क्या ना समझाए। जो सेठ थे, ऐसे ही कहानी एक सेठ की है। जो सेठ थे वो लक्ष्मी माता के और विष्णु जी के पूजा करते थे, भक्ति करते थे। क्योंकि सेठ जो थे बाप दादा का किया हुआ जमा पूंजी जो था, जो पूर्वजों ने उनको दे के गए थे सेठ को, माँ बाप ने, तो सेठ बहुत अमीर थे पहले, बहुत ज्यादा धन दौलत रुपया पैसा घर दुआर का कोई चीज की कमी नहीं था। लेकिन जो सेठ थे, जब उनकी शादी हो गई, उनकी पत्नी आ गई, तब से उनके घर के जो वैभव धन लक्ष्मी था वो धीरे धीरे जाने लगा घर से, यानी घटने लगा। सेठ बहुत सोचते थे कि इतना मैं लक्ष्मी माता के विष्णु जी के भक्ति पूजा करता हूँ कि ज्यादा नहीं धन मेरे को मिले तो कम से कम जो है वो तो रहे। लेकिन इतना पूजा भक्ति कैले के बाद भी हमारे घर में धन नहीं रुकता है। इतना रातों दिन जो लोग 8 घंटे दुकान खोलते हैं, हम 12 घंटे खोलते हैं, 13 घंटे दुकान पर बैठा रहता हूँ। पहले इसी दुकान से इतना कमाई होता था, इतना बिक्री होता था, ताकि हम फुर्सत, हमको टाइम नहीं मिलता था रोटी खाने तक का, चाय पीने तक का। अब वही दुकान है, जो हमारे भाई सब हैं पटीदार सब, उनकी दुकानें खूब चलती है और मेरी दुकान चलती ही नहीं है। 8-8 घंटा 10-10 घंटा 12-12 घंटा बैठा रहता हूँ और बिक्री ही नहीं होता है। जैसे लगता लक्ष्मी मेरे घर में रहना ही नहीं चाहती हैं। ये सब सोच के सेठ बहुत परेशान रहते थे। लेकिन जो उनकी पत्नी थी, वो कहते हैं ना, घर की लक्ष्मी जब लक्ष्मी की जैसे नहीं रहेगी तो घर तो बर्बाद होना ही। क्योंकि आजकल की बहुत से बेटी भी ऐसी हैं जो माँ की बात नहीं मानती हैं, बहुत से बहुएं ऐसी हैं कि सास की बात नहीं मानती हैं, पति की बात नहीं मानती हैं। तो जो लड़की अपने नैहरे में, अपने मैके में अपने माँ बाप की बात नहीं मानी रहेगी, इज्जत कदर नहीं करी रहेगी, वो ससुरे में सास ससुर का कदर, पति का कदर कभी नहीं करेगी, उनकी बात कभी नहीं सुनेगी। ऐसे ही लाला की जो सेठ थे, उनकी पत्नी थी। सेठ के जो माँ थी, वो समझाते समझाते हार गई बेचारी, ये दुनिया से चली गई कि बहू का जो धर्म होता वो निभा। लेकिन वो कभी नहीं सुनी। सेठ जी भी वही बात समझाते थे कि औरत का फर्ज होता है दिन उगले से पहले उठे और घर में झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, दरवाजा खिड़की खोल दे, ताकि लक्ष्मी के आना जाना घर में बना रहे। लेकिन वो नहीं सुनती थी। अब कुछ काम वो ऐसे ही कर देती थी जिसके वजह से लक्ष्मी सेठ के घर में वास नहीं करना चाहती थी। क्योंकि सेठ के घर में सफाई नहीं रहता था, गंदगी फैला रहता था। लक्ष्मी माता कहाँ से उसके घर में रहेंगी। धीरे धीरे घर से जाने लगी। एक दिन सेठ जो है बहुत टेंशन में हो गए, बहुत परेशान हो गए सोच के इस बात को
कि जो मेरे भाई पटदार जो सब है उनकी एक दुकान थी वो 4 दुकान कर ली और मेरे जो दुकान एक ही था जो भी चलता था वो भी बंद हो गया, चलता ही नहीं है। पूरा दिन खोल के बैठता हूँ, किसी दिन थोड़ा बहुत बिकता, किसी दिन वो भी नहीं बिकता, कोई आता ही नहीं दुकान पे। सेठ ने सोचा कि आज जाके मैं थी लक्ष्मी माता से या विष्णु जी से मंदिर में ये बात जरूर पूछूंगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा कौन सा गलती किया। सेठ जो थे मंदिर में गए, विष्णु जी का पूजा किए, माता लक्ष्मी का पूजा किए, पूजा कई के मंदिर में बैठ के और माता लक्ष्मी जी से और विष्णु जी से लगे अपनी परेशानी बताने कि हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी माता, ऐसा कौन सा मुझसे पाप हुआ, कौन सा गलती हुआ है जो हमारे घर में आप लोग वास नहीं करना चाहते। हमारे घर से में लक्ष्मी रुष्ट होके जाने लगी हैं, हमारा दुकान नहीं चलता, हमारा परिवार नहीं चलाने भर के मैं कमा पा रहा हूँ, बाल बच्चे को भोजन नहीं करवा ढंग से दे पा रहा हूँ। मैं कौन सा ऐसा बुरा कर्म किया था ये कि जो मेरे माँ बाप हमारे लिए जमा पूंजी छोड़ के गए वो भी दुकान टूट गई, नहीं चल रही है। ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे घर साथ ऐसा हो रहा है। अब लगे सेठ जी जब इतना बात सब बोले और विष्णु जी या मैया लक्ष्मी जी नहीं प्रकट हुई तो माता लक्ष्मी जी के चरणों पर लगे अपना सर पटक पटक रोने। सेठ जी कि आत्मा हमके दर्शन दे दो, हमारी दुख हमारी परेशानी समझो, हमसे क्या भूल हुई, क्या गलती हुई वो बताओ। मैया पार्वती और विष्णु, मैया लक्ष्मी जी और विष्णु जी वैकुंठ लोक में बैठे थे। विष्णु जी मैया पार्वती से बोले कि हे लक्ष्मी जी से कि हे लक्ष्मी जी, ये देखिए ना कि जो सेठ है जो आपका इतना बड़ा भक्त है, हमारा भी भक्त है, आपका भी भक्त है, लेकिन आज वो एक एक पैसे को मोहताज होते जा रहा है दिन पर दिन, क्योंकि उसके घर में जो है कि लक्ष्मी रुकी नहीं रही है। तब लक्ष्मी माता बोली कि उसके पूर्वज तो बहुत अच्छा धन दे के उसको गए थे, लेकिन जो इसकी पत्नी सेठ की आई है ना, ये बहुत फुहरी आई है, कुलच्छनी आई है, साफ सफाई नहीं है इसके अंदर, कोई नियम का पालन नहीं करती है, तो कहाँ से हम जाएंगे उसके घर में वास करेंगे। तब विष्णु जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, पृथ्वी पर जाओ और ये बात सेठ जी के समझाओ, क्योंकि सेठ के अगर तुम दर्शन नहीं दोगी तो सेठ कुछ भी कर सकता, अपना सर फोड़ रहा पटक पटक के, जाओ दर्शन दो। तब लक्ष्मी माता का बोली कि आप भी चलो साथ में। विष्णु जी बोले नहीं, वो तुम्हारा ज्यादा सेवक है, तुम्हारा गुहार लगा रहा, तुम्हें जाना चाहिए, अगर जरूरत पड़ा तो मैं भी आ जाऊंगा, पहले आप जाओ। लक्ष्मी माता एक बूढ़ी माता का भेष बदल के, नहीं, लक्ष्मी माता जो है मंदिर में प्रकट हुई अपने असली रूप में, सेठ जी को दर्शन दी। सेठ ने सारी बात बताने लगा कि हे लक्ष्मी माता, और आपके और विष्णु जी के मैं भक्त हूँ, पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ, ऐसे कौन सा मुझसे पाप और गलती हुआ कि जो मेरे घर में आप नहीं रहना चाहती हैं, हमारे घर से आप रुष्ट होकर चली गई हैं, हमारे घर का धन वैभव रुपया पैसा सब चला गया, अब तो ये नौबत आ गया है कि जो थोड़ा बहुत बिक्री दुकान से होता है तो भोजन में चला जाता है, मन 1 रुपया बचता नहीं, मैं क्या करूं, क्या भूल हमसे हुई है। तब लक्ष्मी माता बोली कि देखो सेठ, तुम्हें रोने के और सर फोड़ने का कोई जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारी पत्नी के कारण होता है। सेठ ने बोला वो तो मुझे पता है माँ कि मेरी पत्नी कोई नियम का पालन नहीं करती है। तब मैया लक्ष्मी बोली कि अपने पत्नी के समझाओ कि कैसे करना चाहिए, किसी के घर का बहू बेटी हो, सुबेरे दिन उगने से पहले उठना चाहिए, घर में दरवाजा सबसे पहले खिड़की दरवाजा खोलो, दिन उगने से पहले उठ के झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, रसोई घर में जाओ, किचन में जाओ, वहां किचन की साफ सफाई, गैस चूल्हा के घर रूम का करो, रसोई घर का,
उसके बाद बुरुश करके नहा धो के फिर रसोई घर में प्रवेश करके भोजन बनाओ, तब लक्ष्मी वास करती हैं। उसको अपनी पत्नी का आप समझाओ। सेठ शाम के टाइम में तुम्हारी पत्नी, सेठ को बोली लक्ष्मी माता, तुम्हारी पत्नी शाम को क्या करती है, दिन डूबने के बाद झाड़ू लगाएगी, बाल झाड़ेगी, सेनुर छुआएगी, लेटी रहेगी, दिन डूबता गदबेर में भोजन खाती है, खाना खाती है। दिन डूबने के 2 घंटे 3 घंटे के बाद वो रात में दिया जलाती है। जिस टाइम लक्ष्मी के घर में आना जाना हो, बर्तन जूठा धरी रहती है, साफ नहीं करती है। दिन डूबने से पहले घर में जो जूठे बर्तन है उनको साफ कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए, ताकि सफाई रहेगा तो लक्ष्मी घर में प्रवेश करेंगी। लेकिन तुम्हारी पत्नी ऐसा कोई भी काम नहीं करती है, जिसके वजह से मैं तुम्हारे घर में आके रहूं। सेठ जी ने बोला कि देखो माता जी, लक्ष्मी माता, हम अपनी पत्नी के बहुत समझाता हूँ, मेरी बात नहीं समझती। मेरी माँ समझाते समझाते मर गई, इस दुनिया छोड़ के चली गई, तो भी मेरी पत्नी मेरी माँ की बात कभी नहीं मानी। जब भी मेरी माँ कहती थी कि दिन उगने से पहले उठ के खिड़की दरवाजा खोल दो, झाड़ू पोछा कर लो, किचन का सफाई कर लो, ताकि लक्ष्मी घर में वास करें, लेकिन वो दिन उगलने के बाद उठती है। मेरी माँ समझाते समझाते दुनिया छोड़ के चली गई, और मैं भी समझाता हूँ लेकिन मेरी बात नहीं मानती। मैं क्या करूँ, आप ही कोई रास्ता निकालो हे लक्ष्मी माता। तब लक्ष्मी माता बोली ठीक है, मैं तुम्हारे पत्नी के समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन तुम नहीं बोलोगे। बोले सेठ ने बोला मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप उसको समझाइए। लक्ष्मी माता फिर विष्णु जी के पास गई, विष्णु लोक में, फिर विष्णु जी से बोली, सारी बातें बताई। फिर विष्णु जी बोले कि रूप बदल के तुम्हें पृथ्वी पर जाना पड़ेगा लक्ष्मी जी, ताकि जाके वो सेठ की पत्नी के अच्छा मार्ग, अच्छा राह दिखा सको। वो अपने रास्ते से भटक गई है, शायद तुम जाके उसको अच्छा राह, अच्छा मार्ग दिखा सको। लक्ष्मी माता बोली ठीक है। लक्ष्मी माता अपना भेष बदली और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर आई तो शाम के टाइम था, सेठ की पत्नी खेत में गई थी। उसका तो आदत था, अंधेरा होने के, दिन डूबने के बाद, अंधेरा होने के बाद घर आती थी तो दिया बाती जलाती थी। उस दिन भी अंधेरा हो गया खेत में। उसको खेत से आ रही थी, अंधेरा हो गया था तो टार्च ले गई थी, टार्च दिखा के जोर करके आ रही थी। लक्ष्मी माता एक बुढ़िया का भेष बदल के रास्ते में बैठी हुई थी। जब वो सेठ की पत्नी वहां आई और टार्च बारी देखी, एक बूढ़ी माता बैठी है, तब बूढ़ी माता से बोली कि हे माता, आप कहाँ जाओगे, अंधेरा हो गया, कहाँ यहाँ बैठी हो रास्ते में। तब लक्ष्मी माता ने, वो बूढ़ी माता बोली कि बेटा, मुझे आगे वाला गांव पर जाना है और मुझे अंधेरे में दिख नहीं रहा है, कहीं से आ रही हूँ, आते आते अंधेरा हो गया, दिख नहीं रहा है। सोची कोई आएगा रोशनी लेके तो उसके साथ चली जाऊंगी। अब तुम आई हो, टार्च है तुम्हारे पास, थोड़ा रोशनी दिखा दो, तुम्हारे साथ साथ मैं भी अपने घर चली जाऊंगी। तब सेठ की पत्नी बोली ठीक है माता, चलिए। जब लक्ष्मी माता यानी बूढ़ी माता सेठ की पत्नी के साथ जाने लगी, टार्च के हजोरे लिया के जाने लगी, वो सेठ की पत्नी माता के कुछ दूर जब गई तो सेठ का घर आ गया। तब सेठ की पत्नी कह रही है कि हे माता, आपका घर कौन सा है, मेरा घर तो यही है आ गया, अब मैं तो अपने घर जा रही हूँ, आप कैसे जाएंगी। तब लक्ष्मी माता ने, बूढ़ी माता बोली कि हे बेटा, मेरा घर अभी आगे वाला गांव पे है, तुम्हारा घर आ गया, मेरा घर तो अभी आगे है, और रात्रि के समय बा, अंधेरा हो गया, मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं कैसे अपने घर जाऊं अकेली, चलो छोड़ दो। तब सेठ की पत्नी बोली नहीं माँ, बहुत रात हो गया है, अब मैं अपने घर में जा रही, भोजन वोजन बाल बच्चे के लिए, अपने पति के लिए बनाना है, सो आप चले जाओ। तो लक्ष्मी माता बोली मैं यानी बूढ़ी माता, मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी, साथ में चलो, छोड़ के आ जाना। तब सेठ की पत्नी बोली अगर आप अकेली नहीं जा सकती हो माता तो मेरे घर चलो, रात भर रहना, सुबह चले जाना, उजाला होगा तो। लक्ष्मी माता बोली ठीक है। जब लक्ष्मी माता उसके घर गई और सेठ की पत्नी जब दरवाजा खोली रूम का, तो इतना घर गंदा, इतना घर गंदा कि पूछिए मत। न घर में झाड़ू लगा था, न बर्तन धोया हुआ था, न घर में साफ सफाई था।
एकदम गंद मचा था। लक्ष्मी माता बाहरी से देख के और उसको सेठ की पत्नी को मना कर दी, बोली मैं तुम्हारे घर में नहीं जा सकती। तब सेठ की पत्नी बोली क्यों? तब वो माता बोली, बूढ़ी माता, कि तुम्हारे घर में इतना गंद फैला हुआ है, दिन डूबे 1 घंटा हो गया, अभी तुम्हारे घर में दीपक नहीं जला, दिन बुड़ गया लेकिन तुम्हारे घर में झाड़ू नहीं लगा, तुम्हारे घर में जूठा बर्तन फेंके हुए हैं, तुम्हारे घर में कौन ऐसे फुअर मनई के घर में जाएगा? कौन रहना चाहेगा? सेठ की पत्नी को नहीं पता था कि लक्ष्मी माता है। तब सेठ की पत्नी बोली कि हे माता, हम तो रोज ऐसे ही करती हूँ। तब बूढ़ी माता बोली कि क्या तुम सुबह भी ऐसे ही करती हो? तो बोली हाँ। बोली मैं तो दिन खूब उग जाता है माता, तब मैं उठती हूँ, तब दरवाजा खोलती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, आ जाके खाना बना लेती हूँ, उसके बाद अपना फिर बुरुश करती हूँ, नहाती हूँ, किचन में साफ सफाई करती हूँ। शाम के टाइम में 7 बजे दिन डूब रहा है तो मैं 8 बजे 9 बजे दिया जलाती हूँ, और दिया जला के अपना जो दिन का खाना रहता पहले खा लेती हूँ गदबेर में, और उसके बाद तब झाड़ू वाड़ू लगा के फिर खाना बनाती हूँ। तब लक्ष्मी माता बोली कि इसीलिए तुम्हारे घर में इतनी गंध है, जबले तुम अपने घर की सफाई नहीं करोगे, नियम का पालन नहीं करोगी, तब तक तुम्हारा पति कितनों कमा ले, कितनों भी दुकान पर 12 घंटा नहीं 20 घंटा बैठ के कमा ले, फिर भी तुम्हारे घर में लक्ष्मी नहीं रुकेगी। तुम्हारे पूर्वजों ने इतना धन दे के गए थे और तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे घर से सारा धन गायब हो रहा धीरे धीरे। तब सेठ की पत्नी बोली कि आप कौन है, आपको कैसे पता है सब? तब बूढ़ी माता बोली कि ये मत पूछो मैं कौन हूँ, कैसे पता है, मगर जब तक मैं ये कह रही हूँ, जब तक तुम अपने घर की सफाई नहीं रखोगे, नियम नहीं करोगी, नियम से घर नहीं चलाओगी, तब तक मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे घर में। हाँ, इतना दूर तुम ले आई हो अंधेरे में मेरे को, सो तुम्हारे मैं आभारी हूँ। तुम्हारे घर में आते जाती रहूंगी, मिलती रहूंगी कभी कभी, लेकिन तुम्हारे घर में मैं उस दिन प्रवेश करूंगी, बूढ़ी माता बोली, उस दिन तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगी जिस दिन मुझे लगेगा कि तुम्हारे घर का सफाई बढ़िया है, घर का साफ सफाई। तब वो सेठ की पत्नी बोली माता मैं क्या करूं, आप ही बता दीजिए, आपको तो इतना ज्ञान है, बुद्धि है, अगर आप जो कहोगी वो मैं करूंगी, लेकिन आपको मैं अपने घर में एक दिन जरूर बुलाना चाहती हूँ और अपने हाथ का भोजन आपको कराना चाहती हूँ। तब बूढ़ी माता ने लक्ष्मी माता बोली कि अगर तुम्हें इतना हमारे से प्यार है, मोहब्बत है, अगर चाहती हो मैं तुम्हारे घर में आऊं और तुम्हारे घर का भोजन करूं, तो जो कह रही हो कि मानो। तब सेठ की पत्नी बोली हे माता मैं क्या करूं बताइए। तब लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता बोली कि देखो, एक बहू का, एक घर की लक्ष्मी का कर्तव्य होता है, फर्ज होता है कि दिन उगने से पहले वो सुबह जगे, दिन उगे ना हो, सूरज महाराज उससे पहले जगना चाहिए। सुबह उठ के खिड़की दरवाजा खोल दो, घर में झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, किचन का साफ सफाई, झाड़ू पोछा, गैस चूल्हा साफ कर लो। गांव में लोग लिपता है मट्टी से, यहाँ तो गैस चूल्हा सफाई कर लो। उसके बाद जाके बुरुश करो, जूठा मुंह भोजन नहीं बनाना चाहिए, नहीं लक्ष्मी उनके घर में वास नहीं करती है, क्योंकि मुंह तुम्हारा जूठा है, बुरुश नहीं करी हो, और वही भोजन बना के अपने सास के, ससुर के, जेठ के, जेठान के, सबके जूठा भोजन खिला रही है। इस बात का भी ध्यान रखना कि बिना बुरुश किए, बिना नहाए धोए भोजन नहीं बनाना चाहिए। कि सुबह रोज डेली तुम उठो, दिन उगने से पहले झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, खिड़की दरवाजा खोल दो, ताकि लक्ष्मी घर में आए और आना जाना चालू कर दें। और किचन में जाके किचन की सफाई करके, बुरुश कह के, नहा धो के फिर किचन में हिल के भोजन बनाओ, अब पहले घर के व्यक्ति के खिला के फिर भोजन करो, नियम का पालन करो। देखो लक्ष्मी तुम्हारे घर में काहे नहीं रहती है। और शाम के टाइम में, दिन जब डूबता है, गदबेर के टाइम में, दिया दिन डूबने के बाद दिया जला दो, और झाड़ू नहीं लगाना चाहिए दिन डूबने के बाद, बाल नहीं झाड़ना चाहिए, सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, और दिन डूबने के बाद गदबेर में भोजन नहीं करना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए। ये सब चीज के तुम ध्यान रखो, तब तुम्हारे घर में साफ सफाई रहेगा और हम
तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे और आके भोजन करेंगे। तब सेठ की पत्नी बोली, ठीक है माता, आप जो कह रही हो आज से मैं वो करूंगी। सेठ की पत्नी बूढ़ी माता की बात मान के उसी दिन से साफ सफाई अपने घर की, जैसे लक्ष्मी माता बताई समझाई, वैसे शाम के समय और सुबह के समय करने लगी। और फिर धीरे धीरे उसके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होने लगा और धन दौलत रुपया पैसा का बरकत संस होने लगा। फिर एक दिन लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का भेष बदल के उसके घर शाम के टाइम में आई। तब वो बोली सेठ की पत्नी की, हे माता, अब हमारे घर में बहुत साफ सफाई रहता है, अब चलिए आप। बोली ठीक है, चलो चल के देख लेते हैं। जाके लक्ष्मी माता जब शाम के टाइम में देखी तो दिन डूब गया, जैसे तैसे दिया जला दी थी सेठ की पत्नी। बर्तन धो के झाड़ू ओड़ू दिन डूबने से पहले बर्तन धो ली थी, झाड़ू लगा ली थी, साफ सफाई करके और भोजन बना रही थी, खीर। जब लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता देखी कि इसके घर में कितना साफ सफाई है और मेरी बात के इसके ऊपर कितना असर हुआ है, मेरी बात के समझ गई है और ये जो इसे मैं कह रही हूँ इसे करने लगी है, तब लक्ष्मी माता उसके घर में साफ सफाई देख के सेठ के घर में प्रवेश करी और उसकी खीर जो भोजन में बनाई थी वो भोजन खीर का लक्ष्मी माता भोग लगाई। फिर लक्ष्मी माता जब जाने लगी तब बोली कि तुम कुछ मुझसे मांगो, क्या चाहिए। तब सेठ की पत्नी कहती है कि हे बूढ़ी माता, आपसे मैं क्या मांगू, आप क्या दे सकती हो। तब लक्ष्मी माता बोली कि क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। सेठ की पत्नी बोली, नहीं, हमें तो यही पता है, आप साधारण सा एक इंसान है हमारे जैसे और बूढ़ी माता है। तब लक्ष्मी माता अपने असली रूप में आई, बोली मैं ही थी, तुम्हारी जो गलतियां थी वो तुम्हें समझाने आई थी, सही मार्ग दिखाने आई थी, जो तुम समझ गई मेरी बात। अब तुम मांगो मुझसे क्या चाहती हो। तब सेठ की पत्नी बोली कि हे माता, हम नहीं जानते थे कि आप हैं, हम आपको बूढ़ी माता समझ के अगर कोई गलती कोई भूल करी हूँ, कुछ आपको गलत शब्द बोली होंगी तो मुझे क्षमा कर देना। अगर आप हमें कुछ देना चाहती हो माता, तो जो हमारे पूर्वज ने धन दौलत कमा के गए थे, जो हमारे गलत स्वभाव से, गलत व्यवहार से, गलती से वो लक्ष्मी वो धन हमारे घर से चला गया, जिसके वजह से मेरे पति बहुत परेशान रहते हैं, सेठ जी, माता वो लक्ष्मी वो धन हमें लौटा दीजिए और आगे से जो आप राह बताई हैं, मार्ग बताई हैं साफ सफाई के, वो मार्ग पर चलूंगी और कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी माता। लक्ष्मी माता जो पहले उसके धन दौलत जितना सेठ के पास था, जैसे वो अमीर था, वैसे उसके घर में लक्ष्मी के लक्ष्मी माता बरसात कर दी और उसके घर में वो सब धन दौलत रुपया पैसा जो पहले था उससे 2 गुना ज्यादा हो गया और लक्ष्मी माता उसको सब धन दौलत दे के अपने विष्णु जी के पास चली गई। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई ना, घर की बहू हो चाहे बेटी, अपने माँ बाप का सास ससुर का कोई बात मानना ही नहीं चाहती। उनको लगता है कि मेरी सास बोल रही है तो वो बोलने दो, उनका तो काम है बोलना और हमारा काम है क्या है, सुनना। सो सुनती हैं और घर का सास बोलती रहती हैं, समझाती रहती हैं, लेकिन वो बात नहीं मानती है। जब बात नहीं मानेगी तो बेटा कितनों कमा, पति कितनों कमा, घर में लक्ष्मी का वास कहाँ से होगा। वो हाय कमाएगी, हाय खाएगी, उड़ाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कथा को पूरा सुनने से ज्ञान मिलता है। अगर इंसान किसी के घर के बहू बेटी अगर सही मार्ग पर चले, घर का साफ सफाई करें, नियम का पालन करें, तो लक्ष्मी माता उनके घर में वास कैसे नहीं देंगी, कैसे नहीं लक्ष्मी माता रहेंगी, जरूर रहेंगी। लेकिन ये सब चीज जो मैं कथा में बताई हूँ, इस सब चीज का ध्यान देना पड़ता, तब लक्ष्मी माता किसी के भी घर में प्रवेश करती हैं, क्योंकि वो भी साफ सफाई खोजती हैं। जैसे हम इंसान सोचते हैं मेरा घर अच्छा रहे, साफ रहे, लोग आए देखे तो कहे हाँ इनके घर में बड़ी सफाई है, वैसे लक्ष्मी माता भी चाहती है कि हम जिसके घर में प्रवेश करें, जिसके घर में जाके बसें रहें, वहां साफ सफाई हो, नियम का पालन हो। एक कथा मैं विराम करती हूँ और गुरु भाई ना मैं यही कहूंगी, अगर मेरा ये कथा लक्ष्मी माता विष्णु जी का अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
कि जो भी मैं नया वीडियो नया कथा डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे, आप हमारे कथा को देखते रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कि जो भी मैं नया कथा डालूं, चाहे महादेव का हो चाहे लक्ष्मी माता का, विष्णु जी का हो, वो आपके पास पहुंचते जाए। आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहें, अपना प्यार देते रहें, हम और आप ऐसे शिव परिवार से जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सदा आप लोग पर बना रहे। सदा शिव गुरु आप लोग के साथ में। जय शिव गुरु।